Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। प्रीवियस वीडियो में हमने अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए फर्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा जिसका नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड, तो उसको देखते हैं। ये है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड जिसका फार्मूला है हमारे पास एक्स एन इक्वल टू में एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस वन मोड में एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन में मोड में एफ एक्स एन माइनस वन प्लस का मोड में एफ एक्स एन। ये हमारा इसका फार्मूला है। यानी फर्स्ट अगर अप्रोक्सीमेशन आएगा तो x1 यहाँ x0 प्लस x1 माइनस x0 मोड में fx0 नीचे मोड में fx0 प्लस मोड में fx1, ये आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास क्या है, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में दो वैल्यू निकाली थी और उसके बीच में रूट आता था, इसी तरह से यहाँ पे हमें चेक करना है दो वैल्यू जिसके बीच में रूट आएगा। यानी एक पे फंक्शन में वैल्यू नेगेटिव आएगी और दूसरे पे फंक्शन में वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस फार्मूले को हम यानी इस मेथड को हम क्या है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log बेस इसकी 10 है x माइनस 1.2 इक्वल 0 करेक्ट टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो इस क्वेश्चन में उसने रूट की बात की है, हमें ये नहीं बताया कि कौन से इसको मेथड से करना है। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, बट हम अब रेगुलर फाल्सी की बात कर रहे हैं तो इसको रेगुलर फाल्सी मेथड से करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको एफ एक्स मैंने नाम दिया है। एफ एक्स इक्वल टू में क्या आ गया, एक्स लॉग बेस उसकी 10 एक्स माइनस का 1.2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले अपनों ने वो वैल्यू देखनी है जिसमें रूट लाई करेगा, यानी रूट दो वैल्यू के बीच में आएगा। तो वो कैसे पता लगेगा, हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में आएगा तो उसके उन दोनों वैल्यू के बीच में क्या आएगा, हमारा रूट आएगा। तो देखो यहाँ अगर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी ये पूरा 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1.2। अब हम इसको क्या 2 पे चेक करते हैं तो f की x की वैल्यू 2 पुट की मैंने, 2 आया तो 2 log बेस 10 2 माइनस 1.2। देखो इसमें आपने ध्यान रखना है यहाँ log का बेस 10 है। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो LOG यानी जहाँ पे log लिखा हुआ है वो वाला यूज करना है, वो बेस 10 है। जहाँ ln लिखा होता है वो बेस e होता है। तो देखो ये ध्यान रखना आपने। तो इसको सोल्व किया तो हमने देखो क्या आएगा हमारे पास, f2 2 इंटू में 0.30103 ये log 2 की वैल्यू है माइनस 1.2 और इसको पूरे को सोल्व किया तो f2 की वैल्यू आई अपने पास माइनस का 0.59794, ये f2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो f3 इक्वल टू में 3 log बेस 10 3 माइनस 1.2। तो f3 इक्वल टू में 3 इंटू में 47712 माइनस 1.2, यह है हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं तो f3 की वैल्यू आएगी अपने पास 0.23136। तो देखो जैसे 1 पे मैंने बोला कि वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1.2, 2 पे भी नेगेटिव 3 पे पॉजिटिव। तो 2 और 3 पे क्या आ रहा है कि जो रूट है इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 2 पे नेगेटिव आ रही है वैल्यू फंक्शन की और 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो 2 और 3 के बीच में रूट क्या करेगा, लाई करेगा। तो यानी क्या लिखेंगे, f2 और f3 लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में क्या करेगा, रूट लाई करेगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो इससे हमें पता लगा कि x0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 और x1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो सबसे पहले तो अपन फार्मूला लिखेंगे x1 इक्वल टू में x0 प्लस x1 माइनस x0 मोड में fx0 अपॉन में मोड में fx0 प्लस में मोड में fx1, ये आया। देखो बुक में फार्मूले में थोड़ा चेंजिंग हो सकता है, यहाँ पे जैसे x1 x2 माइनस x1, यहाँ y1 यहाँ y1 और y2 इस तरह से आ सकता है, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं x1 x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x1 माइनस x0 यानी 3 माइनस 2, fx0 की वैल्यू यानी f2 वाली वैल्यू ये आई माइनस 0.59794 अपॉन में नीचे भी ये वैल्यू माइनस का 0.59794 प्लस मोड में दूसरी वाली वैल्यू अपने पास क्या है 0.23136, ये आया। अब क्या करते हैं हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो देखो क्या आएगा x1 इक्वल टू में 2 प्लस ऊपर क्या रहेगा 0.59794 अपॉन में, तो इन दोनों का प्लस करने पर, क्योंकि देखो ये मोड हटाएंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास आएगा 0.82930, ये आया। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास x1 इक्वल टू में 2 प्लस 0.721 आया, यानी x1 इक्वल टू क्या आ गया 2.721, ये आ गया मेरे पास। अब इस पे चेक करना है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि हमें जैसे ये देखना है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लेना है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन को, जिसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं अपन। तो f 2.721 इक्वल टू में क्या आएगा 2.721 log बेस 10 2.721 माइनस 1.2, तो ये f 2.721 इक्वल टू में 2.721 इंटू में, तो यहाँ इसकी log 10 पे 2.721 की वैल्यू क्या आएगी 0.43473 माइनस 1.2, तो इसको सोल्व किया अपनों ने पूरा, तो 2.721 की वैल्यू आएगी माइनस का 0.0171, जो कि क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और उससे पहले पॉजिटिव किस पे आया था 3 पे, 2 पे नेगेटिव था 3 पे पॉजिटिव था, तो जो रूट है इसके और इसके बीच में आएगा, यानी देखो क्या लिखेंगे अपन f 2.721 और f3 लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे रूट lie between 2.721 and 3, तो ये आ गया। अब इसका करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखो x2 इक्वल टू में यहाँ क्या आएगा 2.721 प्लस का 3 माइनस का 2.721 मोड में f 2.721 अपॉन में मोड में f 2.721 प्लस का मोड में f3, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 इक्वल टू में 2.721 प्लस 3 माइनस का 2.721, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास माइनस का 0.0171, तो मोड में माइनस का 0.0171 अपॉन में मोड में माइनस का 0.02171 प्लस f3 की वैल्यू क्या आएगी 0.23136, 0.23136। तो देखो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा आगे x2 2.721 प्लस का 0.019201, अब इन दोनों प्लस किया तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2.74
0.0201। पॉइंट के बाद 5 वैल्यू की बात की थी उसने, तो 1 2 3 4 5 ये आ गई, तो यहाँ 5 वैल्यू तक ही लिखेंगे अपन, तो 2.74020 ये आ गया हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन। देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में बहुत डिफरेंस है, तो अब इसके बाद क्या हम करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे इसका। तो देखो आगे, तो सबसे पहले तो अपन इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं फर्स्ट में और चेक करते हैं वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है। तो यानी f 2.74020 इक्वल टू में 2.74020 इंटू में क्या आएगा अपने पास, log 10 2.74020 माइनस 1.2। तो इसको सोल्व किया तो f 2.74020 इक्वल टू में 2.74020 इंटू में 0.43778 माइनस 1.2, और इस पूरे को सोल्व किया तो 2.74020 की वैल्यू आएगी माइनस का 0.0004। तो देखो ये वैल्यू जो है हमारे पास नियर अबाउट 0 आ रही है, बट फिर भी हम क्या आगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन और करेंगे, क्योंकि हमने क्या है इसमें रेगुलर फाल्स में क्या है, दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जब सेम आएगी तब तक हमने इसको सोल्व करना है इसमें। तो ये आ गई हमारे पास, अब ये नेगेटिव आ रही है और इससे पहले f3 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो यानी रूट इसके और f3 के बीच में आएगा, यानी 2.74020 और 3 के बीच में रूट आएगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, f 2.74020 और f3 लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2.74020 एंड 3। तो क्या लिखेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो x3 इक्वल टू में 2.74020 प्लस 3 माइनस 2.74020 मोड में क्या आ जाएगा, f 2.74020 अपॉन में f मोड में 2.74020 प्लस मोड में f3, ये आ गया x3 इक्वल टू में 2.74020 प्लस 3 माइनस का 2.74020, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस का 0.0004, तो माइनस का 0.0004 होल अपॉन में माइनस 0.0004 प्लस f3 की वैल्यू थी 0.23136, यह है हमारे पास। अब देखो x3 इक्वल टू में 2.74020 प्लस, तो देखो इनका माइनस करने पर आएगा 0.2598 और इसका 0.0004, क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करने पर आएगा अपने पास 0.23176, ये आ गया अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं तो x3 इक्वल टू में 2.74020 प्लस 0.000448, यह है अपने पास। अब इसको प्लस किया तो अपनों ने x3 इक्वल टू में 2.7400648, ये आ गया। अब पॉइंट के बाद 5 वैल्यू लेनी है, तो 1 2 3 4 5 ये लेंगे, तो x3 अपन क्या लेंगे, 2.74064, ये आ गया। अब इस पे चेक करना है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो f 2.74064 इक्वल टू में 2.74064 इंटू में log बेस 10 2.74064 माइनस 1.2, और इस पूरे को सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 2.74064
इक्वल टू माइनस 0.123450 फिर 6, ये आ गया। अब इस पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है और इससे पहले पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे थी, हमारे पास 3 पे पॉजिटिव थी, तो इसलिए रूट जो है इन दोनों के बीच में आएगा, यानी क्या लिखेंगे f 2.74064 और f3 लेस देन 0, तो यानी क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2.74064 एंड 3। तो देखो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो x4 इक्वल टू में 2.74064 प्लस 3 माइनस का 2.74064 मोड में f 2.74064 होल अपॉन में क्या आ जाएगा, मोड में f 2.74064 प्लस का मोड में f3, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x4 इक्वल टू में 2.74064 प्लस 3 माइनस का 2.74064, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.12345 फिर 6 और नीचे भी ऐसे आएंगी, माइनस का 0.12345 फिर 6 प्लस मोड में 3 की वैल्यू 2.3612336, ये आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो x4 2.74064 प्लस, तो देखो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, 0.12345 तो इसको सोल्व किया अपनों ने, ऐड किया अपनों ने, तो 2.740647 ये आया अपने पास। अब हमने क्या है, पॉइंट के बाद 5 वैल्यू लेनी है, तो वो क्या आई, 2.74064 ये आई। अब देखो ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास वैल्यू क्या है, 2.74064 और फोर्थ में भी क्या है, 2.74064, जबकि सेकंड में अपने पास क्या आई थी, 2.74020। तो ये आई देखो, तो सेकंड और थर्ड में कोई मैच नहीं हो रहा, जबकि थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, 2.74064 2.74064। अब देखो इसको सोल्व भी किया था अपने पास, इसका रिजल्ट क्या आया था, माइनस का 0.5 तो ये क्या है, 0 के काफ़ी पास है, तो इसलिए हमारे पास जो इस इक्वेशन का रूट आया x log बेस 10x माइनस 1/2 का, माइनस 1.2 का, और वो क्या है हमारे पास 2.74064। तो हमने उसने हमसे रूट पूछा था, और दो अप्रोक्सीमेशन थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा रूट हो गया इस इक्वेशन का। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। रेगुलर फॉल से हमने क्या करना है, दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जब हम सेम आएगी तब तक हमने उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।